हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक शंखदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल की तरफ से जो आने वाली परीक्षाएं हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, उनके लिए एक बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों ने कल साइंस की क्लास में सजीव जगत जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था। आज उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वनस्पति जगत जगत ठीक है। तो वनस्पति जगत में हमें जो पौधे और पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जो भी भाग होते हैं उनमें जो आपके सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं, जड़, तना और पत्ती। ठीक है, ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं हम वनस्पति जगत को। तो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। किसी पौधे में जो भाग होते हैं मुख्य वो होते हैं आपके जड़, तना, ठीक है, पत्ती, फूल, फल, बीज। ये सभी होते हैं आपके क्या, पौधे के भाग। पहला आता है देखिए जड़। जड़ क्या है? यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश एवं वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात भूमि के अंदर रहता है। ठीक है, जो आपकी जड़ होती है वो कहाँ पाई जाती है? जड़ जो है वो भूमि के अंदर होती है। देखिए, भूमि के अंदर रहती है। यह भाग भूमि के अंदर नीचे की ओर पतला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पतला होता है। इन्हें हम प्राथमिक जड़ें कहते हैं। प्राथमिक जड़ों से छोटी छोटी शाखाएं या प्राशाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल बनाती रहती हैं। ठीक है, और खनिज लवण और पानी का अवशोषण करती है। ठीक है, तो जड़ का कार्य क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स यानी कि, और वाटर का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सामान्यतः जड़ें जो हैं वो दो प्रकार की बताई गई हैं। पहला है मूसला जड़ें यानी कि टैप रूट्स। वे जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं और मूलांकुर से बनी प्राथमिक मूल के लगातार वृद्धि करने से बनती हैं। इससे शाखाएं भी निकलती हैं जिनसे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी निकलती हैं। इन इन सबको मिलाकर मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ें जो है वो क्या होती हैं? ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से मूसला जड़ें किन में पाई जाती हैं, तो वहां पर आपको द्विबीजपत्री पौधे वहाँ ऑप्शन में होगा वो लगाना है। ठीक है, अब मूसला जड़ों के रूपांतरण, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मूसला जड़ों के रूपांतरण से। ठीक है, कि कौन सी जड़ से कौन सा पौधा निकलता है। ठीक है, तो तंतु रूप पहला है। तंतु रूप जो होता है वो मूली का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तंतु रूप जो है वो मूली का है। शंकु रूप जो है वो गाजर का है, और कुंभी रूप सलजम और चुकंदर का। वहीं जो कंदिल होता है वो मेरे विलस का होता है, और ग्रंथि में जो रूप होता है वो मटर, चना, मूंगफली जो होते हैं इनकी जड़ों का होता है। यहाँ पर जो शंकु रूप है ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, तो ये गाजर का रूपांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपस्थानिक जड़ें। ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री में, मूसला जड़ें जो होती हैं वो किसमें? द्विबीजपत्री पौधे में, और जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो किसमें? एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। इन पौधों में मूलांकुर अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ें उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी शाखाओं से जड़ें लटकी हुई होती हैं बरगद वगैरह में, तो वो कौन सी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इनमें देखिए कौन कौन सी होती हैं, आप ये देखिए पहले। कंदिल में, कंदिल जो जड़ है वो किसमें पाई जाती है? शकर कंद में। ठीक है, कंद गुच्छ ये पूछा गया है। सतावर में कौन सी? सतावर पूछा गया है। ठीक है, सतावर और डहेलिया में होती है कंद गुच्छ। ठीक है, ग्रंथिका में आम हल्दी में पाई जाती है, और मणिका में जो है वो बाहिरिस में पाई जाती है, और जो बलायाकार है वो साइकोड्रियाई में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि जड़ों के जो रूपांतरण है उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से, जैसे अगर पूछ लिया कि शकरकंद में कौन सी जड़ पाई जाती है निम्न में से, तो वहाँ आपको ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ कंदिल भी होगा, कंदमुक्ष भी होगा, इसी तरह जो ऊपर पढ़ाए गए थे वो सब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है देखिए, जो जड़ का भाग है वो है तना। तना जो है वो भूमि के ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पेड़ पौधों में कि तने जो होते हैं वो भूमि के ऊपर होते हैं, वहीं जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? भूमि के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो तने की वृद्धि इसके सिरे से होती है, अतः सिर को वृद्धाई कहते हैं। ठीक है, तना जो है वो ऊपर की ओर यानी कि सिर की तरफ वृद्धि करता है। ठीक है, तने के फंक्शन क्या क्या है, देखिए कार्य क्या क्या है। पौधे के संपूर्ण ऊपरी भाग का भार साधने का कार्य करता है। ये पेड़ की शाखाओं तथा पत्तियों को फैलाकर उन्हें आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है भोजन का निर्माण। कुछ तने जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्णहरिम जो होता है, तो कुछ जो आपके हरे कलर के जितने भी होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, वे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, तने भी भोजन बनाते हैं, सिर्फ पत्तियां भोजन नहीं बनाती हैं, कुछ तने भी भोजन बनाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण पौधों का बना हुआ भोजन पहुंचाते हैं। ठीक है, तने के द्वारा ही संपूर्ण पौधे में भोजन पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं, उनमें कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि नागफनी। ठीक है, तो नागफनी में भोजन कौन बनाता है? तो तने के द्वारा भोजन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन का वितरण। पौधों द्वारा बना हुआ भोजन जड़ों तक पहुंचाने का कार्य तना ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन संग्रह, यानी कि स्टोर करना भोजन को। तो भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं, जैसे आलू है, अदरक है, अरबी है, ये सभी क्या है? तने के एग्जाम्पल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे आपको रूपांतरण पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट है श्वसन। पौधे पतझड़ में पत्तियां गिरा देते हैं, उस समय स्तंभ हो श्वसन का कार्य करते हैं। उस जब पत्तियां पतझड़ के मौसम में पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, तब जो तने हैं वो श्वसन करते हैं। ठीक है, स्तंभ की यानी कि जो तने की बाहरी दीवारों पर लेंटी सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, लेंटी सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। लेंटी सेल्स नाम के छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पौधे O2 लेते हैं और CO2 शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रसारोहण। श्वसन में पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम भी श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं तब वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है रसारोहण। जड़ों द्वारा शोषित जल जड़ दबाव द्वारा तना तक पहुंचा दिया जाता है। पत्तियों तक जो जल है पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तने में जो पाया जाता है जाइलम, ये आपको ध्यान रखना है, जाइलम एक एंजाइम है जो तनों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जल को पहुंचाता है पत्तियों तक। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वर्धी प्रजनन। कुछ भूमिगत जो तने होते हैं नवीन पौधे को जन्म देने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम वर्धी प्रजनन। आपने देखा होगा जैसे गुलाब का जो पेड़ होता है उसकी अगर एक डंडी काट के लगा दी जाए, जिसे हम कलम भी कहते हैं, ठीक है, तो दूसरा गुलाब का पेड़ निकल आता है, उसी को हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या है? जो तना है वो कार्य करता है। ठीक है, तने निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भूमिगत तने, वायवीय तने, अर्धवायवीय तने। तो भूमिगत तने में कौन कौन से आते हैं देखिए, प्रकंद आता है। प्रकंद में आपको एग्जाम्पल्स जो ये दिए हैं, अदरक, हल्दी, फर्न, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, कमल, केली, गन्ने, ये सब क्या होते हैं? प्रकंद होते हैं, प्रकंद तने। ठीक है, नेक्स्ट है घनकंद यानी कि कॉर्म, अरबी, बंडा, केसर, जिमीकंद, ये आपको ध्यान रखना है, पूछे गए सवाल हैं ये। और प्याज, लहसुन और चिली, यानी जो प्याज पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, वो उसमें कौन सा तना होता है? वो सल्क कंद। ठीक है, उसमें कई तरह की लेयर निकलती हैं प्याज में, इसीलिए वो क्या होता है? सल्क कंद तना कहते हैं, उसे बल्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्तंभ कंद, तो ये आलू में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायवीय तने। तो स्तंभ कंटक पहला होता है, ये करौंदे वगैरह जो पेड़ होते हैं, करौंदा है, अनार है, बेल है, नींबू है, इनके तने जो होते हैं वो वायवीय तने होते हैं। और जो पर्णकाय यानी कि पर्णाभ स्तंभ जो होते हैं वो होते हैं आपके नागफनी, ठीक है, कैक्टस वगैरह इनमें पाए जाते हैं। पत्र प्रकलिका जो है वो कलेक्चू, जिमीकंद एवं रतालू में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अर्धवायवीय तने। ऊपरी भूस्तारी या फिर भूप्रसारी तने जो होते हैं वो धूप घास कोई जड़ नहीं है, आपको ध्यान रखना है, वो एक तना है, ये पूछा गया सवाल है धूप घास वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अंता भूस्तारी तना जो है वो पुदीना, गुलाब, इन सभी में पाया जाता है। भूस्तारी तना जो है वो कच्चा आलू, चमेली, अरबी, स्ट्रॉबेरी, इनमें पाया जाता है। ठीक है, भूस्तारिका जो है वो जलकुंभी और पिस्टिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तनों के रूपांतरण है, ये इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है और जड़ों के रूपांतरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको वहां पर पौधा दिया होगा, उससे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी जड़ पाई जाती है, निम्नलिखित में कौन सा तना पाया जाता है। ठीक है, वहां आपको उन पे ऑप्शन सही टिक करना है। ठीक है, यही पूछे जाएंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए पत्तियां। पत्ती जो है वो पौधे का पतला फैला हुआ चपटा भाग होता है, जो सदैव स्तंभ के आगे आदि को गांठों पर पार्श्व उद्धव के रूप में निकलता है। आप सभी जानते हैं जो पत्तियां हैं वो किसमें? ब्रांचेस पे निकलती है। ठीक है, पत्तियों के भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है पत्राधार या पत्रा पर्णाचार। ठीक है, पत्तों का सबसे जो निचला भाग होता है, जो फूला हुआ होता है और तने से जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं पर्णधार। ठीक है, या पत्राधार। कुछ पौधों में पर्णाधार फूलकर पर्याप्त मोटा हो जाता है, जैसे नीम, इमली, चना और आम। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? इनका जो पर्णाधार होता है या पर्णाचार जैसे कहते हैं वो मोटा होता है। ठीक है, पत्ती का जो पिछला हिस्सा होता है जो ब्रांचेस पे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है पत्र नाल या पर्णग्रंथ।
तो तने से जुड़े भाग में पर्णफलक तक के भाग को पर्णनाल कहते हैं। ठीक है, जो पत्ती के आगे का जो लाइन होती है इससे फलक पे जोड़ी जाती है, पत्ती जुड़ी हुई होती हैं आपस में। ठीक है, तो वो होता है आपका क्या, पर्णग्रंथ। नेक्स्ट है देखिए, पत्ती का यह भाग जो है सूर्य की ओर मुड़ा रहता है ताकि पर्णफलक का भाग सूर्य की ओर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, फल पत्रक। पत्ती का यह भाग चौड़ा, हरा तथा पतला होता है। इसके बीच में एक मोटी नाड़ी निकलती है जिसे मध्य कहते हैं। इसके इधर उधर शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, यह शाखाएं कहाँ निकलती हैं पत्ती के इधर उधर, वो है फल पत्रक में, यानी कि जो लीफ ब्लेड है उनमें पाई जाती है। ठीक है, इन्हें उप शाखाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती, यह पत्तियां साधारण होती हैं, इनमें केवल एक ही फलक होता है। ठीक है, यानी जिसमें एक ही फलक होता है वो आपकी सरल पत्ती हैं। इन पत्तियों में पर्णवृंत से ही पत्रदल लगा होता है। पत्रदल और पर्णवृंत क्या होते हैं अभी आपको ऊपर बता दिया गया। इनका जो फलक है वो क्या होता है, पालीवत यानी कि कटा फटा होता है। कटाव मध्य शिरा और पत्रनाल के सिरे तक नहीं पहुंचा होता है। ठीक है, और सरल पत्ती कौन कौन सी हैं, जैसे पीपल है, आम है, जामुन है, ये आपकी सरल पत्तियां होती हैं। संयुक्त पत्ती, इन पत्तियों की रचना जटिल होती है। इनका फलक एक नहीं बल्कि कटाव मध्य शिरा या पर्णनाल तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा होते हैं। और संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। ठीक है, इसमें एक लंबी या मोटी मध्य शिरा होती है। ठीक है, जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है इसमें क्या होता है, एक लंबी या मोटी मध्य शिरा होती है, यानी जो बीच की जो लाइन होती है पत्तियों की उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम रेकिस के नाम से भी जानते हैं। इसी पर ऊपर से नीचे तक पर्णक दोनों ओर लगे होते हैं। ठीक है, पर्णक जो होते हैं वो दोनों ओर, बीच वाली लाइन से साइड में जो लाइंस बनी होती हैं उन्हें हम पर्णक कहते हैं। इस प्रकार का पर्ण पिच्छाकार संयुक्त पर्ण कहलाता है, जैसे कि गुलाब है, इमली है, चना और गुलमोहर। नेक्स्ट है हस्ताकार। इनमें बहुसिरीय पर्ण होते हैं। ठीक है, कुछ में, और जो पिच्छाकार है उसमें सिर्फ एक ही पर्ण होता है, इसमें कई सिराओं के पर्ण होते हैं। कटाव इस प्रकार होता है कि सभी पत्रक ग्रंथ एक अग्रभाग पर लगे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सेमल का जो पत्ता होता है वो कौन सा होता है, हस्ताकार संयुक्त पर्ण कहलाता है। ठीक है, और हुर का भी यही पत्ता होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर से जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो हैं आपके जो पत्तियों के जड़ों के रूपांतरण और तनों के रूपांतरण से क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे गए हैं। तो आपको उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, उनको दोबारा से पढ़ना है उनको। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।